workmen, domestic inquiry must be held as well as principles of natural justice must be followed। ये बेटा हम इतने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आ गया। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋਏਗੀ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ, 5 ਮੈਂਬਰਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ और डोमैसटिक इंक्वायरी उनके खिलाफ की जाएगी। जो उनके ऊपर चार्जिज है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। प्रिंसीपल ऑफ नैचुरल जस्टिस में फॉलो किया जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। प्रिंसीपल ऑफ नैचुरल जस्टिस में तुम बहुत बारी समझाया है। नो परसन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी को बिना सुने सज़ा नहीं दी जाएगी। उन्होंने अपना केस रिप्रजेंट करने का मौका दिता जाएगा, उन्होंने गल सुनी जाएगी, उन्होंने प्रॉपर रिप्रजेंटेशन मिलेगी। सैकेंडली नो परसन कैन बी अ जज इन हिज ऑन कॉज। ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਤਰਫ ਝੁਕਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਤਰਫ ਝੁਕਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਜਿਸ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੀਗਲ ਪਲੱਸ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? No doubt their wages can be deducted for the period of strike. Plus फिर next question अपने को आता है कि whether they can be dismissed for participating in illegal strike। तो फिर आप कहने हैं कि नहीं भाई, स्ट्राइक चाहे इलीगल भी है, हर एक वर्कर को डिसमिस नहीं किया जा सकता, हर एक वर्कर को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, निकालिया नहीं जा सकता। वर्कर को दो कैटेगरी में डिवाइड करांगे, वायलेंट स्ट्राइकर्स है और दूसरी तरफ कौन है? पीसफुल स्ट्राइकर्स है। सिर्फ वायलेंट स्ट्राइकर्स है उन्होंने जोड़ा है इलीगल इलीगल स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करने के लिए निकालिया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है। पर जो पीसफुल स्ट्राइकर्स है उन्होंने इन्नी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, उन्होंने निकालिया नहीं जा सकता, डिसमिस नहीं किया जा सकता, टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। हाँ, उन्होंने कोई माइल्ड पनिशमेंट जो है वो दी जा सकती है, जिस तरह की उन्होंने सीनियोरिटी रोकी जा सकती है, उन्होंने प्रमोशन रोकी जा सकती है, उन्होंने कुछ होर उन्होंने फाइन वगैरह कुछ होर इस तरह का पनिशमेंट दी जा सकती है। ठीक है जी, पॉइंट इज क्लियर? इतने तक क्लियर है बेटे? अच्छे, मैं पॉज ले रहे हैं अच्छे कर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं दसो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर हरमन ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲੈਫਟ ਹੋ ਗਈ। हाँ राजू, फिर मैं भी तो अपना टॉपिक फिनिश करना होगा ना, इस करके मैं हूं ऐड कर लूँ। हाँ जी, हम दसो कोई प्रॉब्लम है अच्छे दिक्कत या क्लियर है? आगे आप चलिए, बिल्कुल क्लियर है सब, कोई मुश्किल नहीं है। आगे चलिए आप, ठीक है राजू। फिर आप आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक आप देख रहे हैं। टॉपिक नोट करो, सेक्शन 25, प्रोहिबिशन ऑफ फाइनेंशियल एड टू इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट। जो भी अज आप कर रहे हैं ना, मैं कल तो सारे नोट्स पहले ही भेज चुके हैं, तुम उत्थे भी देख सकते हो। सेक्शन 25, प्रोहिबिशन ऑफ फाइनेंशियल एड टू इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट। फाइनेंशियल एड होंगे है जी वित्तीय सहायता, मनी वगैरह के थ्रू हेल्प करना। देखो नैचुरल जी गल है भी जो एक इंडस्ट्री में स्ट्राइक होएगी है ना, तो हो सकता है दूसरी इंडस्ट्री में इस चीज़ का फायदा मिले। जो कंपीटीटर है वो बड़े खुश होंगे कि हाँ हाँ इन्हों की जो इंडस्ट्री है बंद हो गई है ना, इतने किसी तरह की स्ट्राइक हुई है या इतने किसी का लॉकआउट होया है, तो कंपीटीटर में इनका बड़ा फायदा होएगा। तो फिर वो की करेंगे, कंपीटीटर हमेशा ये चाहेंगे कि दूसरी जी इंडस्ट्री है, साड़ी जी कंपीटीटर है, उत्थे स्ट्राइक हो या उत्थे लॉकआउट हो, तो फिर वो उनके लिए जोड़ा है तुम देखो स्ट्राइक कौन करेंगे? स्ट्राइक वर्कर करेंगे। और किंदे कहने से स्ट्राइक होएगी? आम तौर पर यूनियन बनी होंगी है, यूनियन के लीडर होंगे है, वो स्ट्राइक की कॉल देंगे हैं और बाकी वर्कर्स भी उस पार्टिसिपेट करते हैं। तो फिर वो जो यूनियन लीडर है तुम देखो अगर वो करप्ट हो जान, उन्होंने पैसे मिलने शुरू हो जाए कि तुम स्ट्राइक करो, तुम इंडस्ट्री को बंद करो ताकि इंपलॉयर को नुकसान हो, इंडस्ट्री बंद हो जाए और साड़ी जी इंडस्ट्री है वो फायदे में चली जाए। तो कंपीटीटर जो राइवल्स होंगे है जी कोशिश करेंगे कि जोड़ा है इस जी स्ट्राइक है कि है इन फाइनेंशियली आप एड करिए ताकि इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय के लिए स्ट्राइक हो। ठीक है, तो सेक्शन 25 क्यों बनाया गया है? इट प्रोहिबिट्स फाइनेंशियल एड टू इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट। की कहता है? इट सेज दैट नो पर्सन शुड नोइंगली स्पेंड और अप्लाई any money in support of illegal strike or lockout
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਫ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਔਰ ਲੌਕਆਊਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਲੀਗਲ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਾਂ ਲੌਕਆਊਟ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅ ਪਰਸਨ ਹੈਵਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਇਟਸ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ और फिर भी वो अगर उन्हें सपोर्ट करेगा, मनी सपोर्ट करेगा, तो उस चीज़ के ऊपर की लगाता है, ये रोक लगाता है कि कोई पर्सन नोइंगली इलीगल स्ट्राइक नू या इलीगल लॉकआउट नू फाइनेंशियली एड नहीं करेगा, किसी तरह की फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल हेल्प नहीं देगा। ठीक है जी, क्लियर है, सिंपल है सेक्शन। इलीगल स्ट्राइक और इलीगल लॉकआउट नू फाइनेंशियल एड देने तो प्रोहिबिट करता है सैक्शन 25, बड़ा सिंपल है। और फिर भी अगर कोई करेगा तो फिर की इसकी कोई पनिशमेंट भी है? हाँ जी, पनिशमेंट है, वो अपन अगे जाके देखते हैं। सैक्शन 28 है, पेनल्टी फॉर गिविंग फाइनेंशियल एड टू इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन हु नोइंगली, वर्ड बेटा आप बारी बारी यूज कर रहे हैं, नोइंगली। नोइंगली का मतलब क्यों होता है? जानबूझ के, पता होने के बावजूद। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स that any person who knowingly spends or applies any money in support of illegal strike or lockout, he shall be punishable with imprisonment up to 6 months or fine up to ₹1000 or both। तो अगर कोई बंदा जानबूझ के इलीगल स्ट्राइक नू या इलीगल लॉकआउट नू फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली एड करता है, तो उसकी पनिशमेंट कितनी है? अप टू 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट है और फाइन है या और both है। On the plain reading of this act section, it becomes clear that mens rea is a necessary element of an offence under this section। बेटा एक गल समझ आ जाए, इतने हुण तुहाडा क्रिमिनल लॉ शुरू हो गया है। जदों भी बेटा कोई क्राइम बनेगा, क्राइम के लिए दो चीज़ां होनी जरूरी है, शायद तुसीं किते ना किते पढ़िया होवे, एक्टस रियस प्लस मेंस रिया। पढ़िया है मेंस रिया बारे? मेंस रिया बारे कोई दस सकता है? Is the active intention mens rea? It is the intention, for example, for the commission of an offence. Mens rea for commission. Yes, it is the commission of the offence. Yes. And actus reus means the action involved due to the result of that mens rea। बेटा कोई भी क्राइम बनेगा, दो चीज़ें ना बनेगा, एक्टस रियस, एक कोई ना कोई एक्ट होना जरूरी है, प्लस गिल्टी माइंड, गिल्टी इंटेंशन, मैलाफाइड इंटेंशन, बुरी नीयत, ठीक है, गलत दिमाग, कुछ भी इन्हों कह लो तुसी, तो ये दो चीज़ां मिल जाएंगियां, दोनों चीज़ां कंबाइन होंगियां, ताही कोई ऑफेंस बनेगा। हुण देखो बेटा आप ऑफेंस की गल कर रहे हैं, क्योंकि इंप्रीजनमेंट आ गया ना, 6 मंथ्स इंप्रीजनमेंट, और इंप्रीजनमेंट है तो इट मीनस आप ऑफेंस की गल कर रहे हैं। और अगर ऑफेंस है तो ऑफेंस के एक चीज़ का होना जरूरी है, कला एक्टस रियस ही नहीं बल्कि मेंस रिया होना भी जरूरी है। तो तुसीं देखो एग्जाम्पल ले लेंगे आप, देखो हुण आप कार चला रहे हैं और अगर आप गलती नाल किसी नूं आपां नुकसान पहुँचाने, कोई अपने अगे आ जाता है, आप उसनूं डैमेज कर देंगे, नुकसान पहुँचाने या फिजिकली उसनूं इंजर कर देंगे, तो आप उसनूं, क्योंकि आप गलती नाल कीता, आप उसनूं एक्सीडेंट कहने हैं, आप उसनूं मर्डर नहीं कहते। यही चीज़ अगर तुसीं दूसरी तरफ देखो, अगर कार चला रहे हैं और अपन पता है कि ये पर्सन इन्ने बजे इस जगह तो निकलता है और आप उसके ऊपर जानबूझ के कार चढ़ा देनी है, तो वही चीज़ देखो मर्डर बन जाता है। हुण देखो चीज़ सेम ही हुई है दोनों एग्जाम्पल के विच, जिहड़ा विक्टिम है उनकी डेथ ही हुई है दोनों केसिस के विच, पर एक केस विच आपां वी कॉल इट एक्सीडेंट एंड इन अदर केस वी कॉल इट मर्डर। फर्क कित्थे पै गया? सिर्फ अपने मेंस रिया का फर्क पै गया, सिर्फ अपनी मैलाफाइड इंटेंशन का फर्क पै गया। सो आप यही कह रहे हैं, इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस मेंस रिया इज नैसेसरी। तो ये भी जो सैक्शन है सैक्शन 28, क्योंकि ये अपने आप एक ऑफेंस है, की ऑफेंस है टू गिव फाइनेंशियल एड टू इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट, इट इज़ एन ऑफेंस। ठीक है, तो फिर इहदे विच भी वर्ड देखो नोइंगली यूज़ कर रहे हैं। नोइंगली का मतलब की है कि उसको पता होना चाहिए है, उसमें जरूरी है, जानबूझ के वो जानबूझ के मतलब वो जानता है कि ये जो स्ट्राइक है या लॉकआउट है इलीगल है, फिर भी उसमें हेल्प कर रहे हैं, तो फिर इहदे लिए की है पनिशमेंट है। इसलिए आप कहने हैं कि भाई मेंस रिया इज अ रिक्वायरमेंट, मेंस रिया की है नेसेसरी रिक्वायरमेंट। ठीक है भाई, सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं है। ठीक है बेटा, आज वास्ते आप बहुत आप इसे फिनिश करते हैं, और अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है वो रुकेगा, अदर्स कैन लीव, क्लास इज ओवर फॉर टुडे।
Okay, thank you, sir.